हेलो एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉलिड के बारे में पढ़ लेते हैं। सॉलिड सॉलिड के पास क्या होता है? डेफिनाइट मास होता है, वॉल्यूम एंड शेप होता है। सपोज हमारा जो एक पकड़ लीजिए कि स्टोन है, पत्थर है या फिर कोई पेड़ है, क्या उसका मास हमारा फिक्स होता है? उसका यानी कि उसका मास वेरी करते रहता है, चेंज होते रहता है। उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है और क्या होता है, उसका शेप भी फिक्स होता है। यानी कि उसको कभी आज कोई पेड़ का शेप ऐसा है तो कल ऐसा वैसा हो गया, चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता है। इस तरह से हमारा सॉलिड का शेप क्या होता है? शेप, मास और वॉल्यूम सेम रहता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है फिक्स पोजीशन। हमारा जो सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनका पोजीशन क्या होता है? फिक्स होता है। वो मूव नहीं कर सकते यहाँ से वहाँ जैसे लिक्विड में करते हैं। वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं अपने मेन पोजीशन पे। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है हमारा सॉलिड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा पार्टिकल्स इधर से उधर घूम नहीं पाते हैं। शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है? शॉर्ट होता है, जिसके वजह से पार्टिकल का बीच में स्पेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। हमारा सॉलिड क्या होता है? रिजिड होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। जैसे कि स्टोन है, उसको ना हम दबा नहीं सकते, उसको प्रेस नहीं कर सकते क्योंकि वो रिजिड होता है। उसका पार्टिकल क्या होता है? फिक्स होता है और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस उसका कम होता है। पार्टिकल है फिक्स पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। पार्टिकल पोजीशन क्या होता है? फिक्स होता है और वो सिर्फ हम अपने मेन पोजीशन पे क्या कर सकते हैं? ऑसिलेट कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, घूम नहीं सकते इधर से उधर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा लिक्विड। सॉलिड हमारा दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकेंड हमारा है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो हमारा पार्टिकल होता है वो क्या होता है? ऑर्डरली अरेंज्ड होता है। सारा पार्टिकल्स ऑर्डर में होता है। जैसे कि एक लाइन, जैसे कि हमारा पकड़ लो, हमारा मेज हो गया, मक्का। मक्का में क्या होता है? जो कॉर्न होता है, पॉपकॉर्न होता है जो हमारा, वो क्या होता है? सब लाइन बाय लाइन होते हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। ऐसे ही क्या होता है हमारा क्रिस्टलाइन में पार्टिकल एक ऑर्डर में, एक लाइन में अरेंज होते हैं। पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज इन ऑर्डर। इसमें हमारे जो पार्टिकल क्या होते हैं? ऑर्डर में अरेंज नहीं होते हैं। और बाई चांस ऑर्डर मिला भी इसमें तो क्या होता है? वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। सो एमॉर्फस और सॉलिड में हमारा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आपको पता चल ही गया। नेक्स्ट हम इसके बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे, इसमें क्या डिफरेंस है अंदर। अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। हमारा एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? इसमें पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होने के वजह से क्या होता है? एक डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है, मतलब डेफिनाइट इसका शेप नहीं होता है। और हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? इसके अंदर पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट। अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल्स जो होता है रेगुलरली अरेंज नहीं होने की वजह से क्या होता है? एक डेफिनाइट शेप नहीं बन पाता है एमॉर्फस सॉलिड का। और दूसरी तरफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से एक डेफिनाइट शेप बन पाता है। नेक्स्ट होगा हमारा शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ये हम अभी पढ़े हैं। और हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है हमारा एमॉर्फस में? मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प नहीं होता है, मतलब एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। और हमारा क्रिस्टलाइन में क्या होता है? एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है? हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट होता है। लेकिन हमारा एमॉर्फस सॉलिड का कुछ रेंज होता है, इतने रेंज, इतने के लेके इतने बीच में क्या होता है? मेल्ट होता है। हर पार्टिकल का डिफरेंट डिफरेंट रेंज होता है। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है जो हमारा एमॉर्फस का, वो फिक्स नहीं होता है। लेकिन
हमारा क्रिस्टलाइन का क्या होता है, हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स होता है और बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। हमारा 5th पॉइंट हो गया आइसोटोपिक एंड एनाइसोटोपिक। हमारा जो क्रिस्टलाइन होता है वो क्या होता है, एनाइसोटोपिक होता है, और हमारा एमॉर्फस होता है जो वो क्या होता है, आइसोटोपिक होता है। आइसोटोपिक मतलब होता है कि आइसोटोपिक मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी आर सेम व्हेन वी मेजर इन एनी डायरेक्शन एंड इन केस ऑफ एनाइसोटोपिक फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो हमारा एनाइसोटोपिक में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हम जब फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं तो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन आइसोटोपिक में क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है हमारा आइसोटोपिक में जब हम मेजर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में तो क्या होता है, सपोज ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स और एक्स। जब हम मेजर करेंगे एक्स डायरेक्शन में या फिर वाई डायरेक्शन में या फिर इधर या फिर कहीं भी, तो हमारा क्या होगा, सेम सेम मिलेगा प्रॉपर्टीज। और इन केस ऑफ एनाइसोटोपिक जब हम एक्स या वाई डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो क्या होगा, हमें डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेगा। हमारा जो आइसोटोपिक एग्जांपल क्या हो जाएगा, कैल्साइट हो जाएगा। कैल्साइट इसका डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करने से डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट मिलेगा। और हमारा एनाइसोटोपिक एग्जांपल हो जाएगा ग्लास। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो ट्रू सॉलिड होता है, और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, सीडो सॉलिड होता है या फिर फॉल्स सॉलिड होता है। एमॉर्फस सॉलिड को हम जब कूल करते हैं तो क्या होता है, स्मूथ कूलिंग कर्व मिलता है। और जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कूल करते हैं तो क्या होता है, दो ब्रेकेज मिलता है हमें कूलिंग कर्व में। हमारा एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो स्टेबल होता है, और हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो हमारा एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। जो हमारा ब्रेकेज देखने को मिलता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ये हीट रिलीज की वजह से देखने को मिलता है। जब हम एमॉर्फस सॉलिड को काटते हैं कोई भी टूल से तो क्या होता है, वो दो पीसेस में डिवाइड हो जाता है विथ इरेगुलर शेप। जैसे कि हमारा चाक है वो क्या है, एक एमॉर्फस सॉलिड है, और उसको हम अगर समझ लीजिए अगर हम चाकू से या नाइफ से काटते हैं उसको तो क्या होगा, वो दो शेप में दो पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, और उसका क्या होगा, शेप इरेगुलर होगा, रेगुलर नहीं होगा, मतलब प्लेन नहीं होगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटते हैं किसी भी धारदार चीज़ से, नाइफ से या फिर नाइफ से, तो क्या होता है कि वो एक प्लेन सरफेस जनरेट कर देता है। और वो क्या होता है, प्लेन एंड स्मूथ सरफेस जनरेट करता है। जैसे कि हम अगर शीशे को काटते हैं, कांच को, ग्लास को काटते हैं तो क्या होगा, एक प्लेन और स्मूथ सरफेस डेवलप होता है। लेकिन जब हम एमॉर्फस सॉलिड को काटते हैं तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है, हमें इरेगुलर शेप दिखता है, सिर्फ वो दो भागों में। जब हम एमॉर्फस को किसी भी टूल से कट करते हैं तो क्या होता है, वो दो पीसेस में बढ़ देता है विथ इरेगुलर शेप। और जैसे कि हमारा चाक है, उसको हम अगर किसी भी धारदार चीज़ से काटेंगे तो क्या होगा, वो दो भागों में बढ़ जाएगा, लेकिन उसका शेप क्या होगा, इरेगुलर होगा, प्लेन नहीं होगा। लेकिन जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं नाइफ से या कोई भी टूल से तो क्या होता है, वो प्लेन और एक स्मूथ सरफेस जनरेट करता है। सपोज हमारा ग्लास है, अगर हम ग्लास को काटते हैं या फिर अगर फेंक भी देते हैं या फिर गलती से टूट भी जाता है तो क्या होता है, उसका सरफेस जो होता है रेगुलर होता है, और क्या होता है, प्लेन और स्मूथली टूटता है। ये नहीं कि जैसे कि चक टूटता है तो वो थोड़ा थोड़ा पीसेस पीसेस करके ऐसे, मतलब इरेगुलर होता है, उससे ग्लास में नहीं होता है। चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, वाई सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स क्यों रिजिड होते हैं। तो क्या होता है, हमारा सॉलिड में सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, उनका पोजीशन क्या होता है, फिक्स होता है, और सिर्फ वो अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं, इसलिए क्या होता है, हमारा सॉलिड रिजिड होता है।
यहाँ आता है द पार्टिकल्स इन सॉलिड हैव फिक्स पोजिशंस एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजिशन, देयरफॉर सॉलिड्स आर रिजिड। वाई सॉलिड हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनाइट क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड का जो पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या होता है, पोजीशन फिक्स होता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, रिजिड हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं, मतलब उनका पार्टिकल नहीं घूम पाता है। इसकी वजह से क्या होता है, उनका वॉल्यूम डेफिनाइट हो जाता है। अभी क्लासीफाई करेंगे हम कि कौन सा एमरफस सॉलिड है और कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। हमारा पॉलीयूरेथीन जो है क्या होता है, पॉलीयूरेथीन एक एमरफस सॉलिड है। नेफ्थलीन है हमारा नेफ्थलीन एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बेंजोइक एसिड उसी तरह से एक क्रिस्टलाइन है। टेफ्लॉन जो है वो क्या है, एक एमरफस सॉलिड है। पोटाशियम नाइट्रेट एक क्रिस्टलाइन है। सेलोफेन जो है वो एक एमरफस है। पॉलीविनाइल क्लोराइड भी एक एमरफस सॉलिड है। फाइबर ग्लास एक एमरफस सॉलिड है। और हमारा कॉपर क्या है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। वाई इज ग्लास कंसिडर एज ए सुपर कोल्ड लिक्विड। ग्लास को सुपर कोल्ड लिक्विड की तरह हम क्यों कंसिडर करते हैं? बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टू फॉलो स्लोली। ग्लास के पास क्या होता है, फॉलो करने का टेंडेंसी होता है, इसलिए हम ग्लास को सुपर कोल्ड सॉलिड बोलते हैं, सॉरी सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन। क्या बोल रहा है कि कोई एक सॉलिड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है हर डायरेक्शन में। हम एक एक्सिस में जाते हैं तभी भी सेम आता है, वाई में भी सेम आता है। तो हमने पढ़ा था क्या, एमॉर्फस सॉलिड में जो हमारा एवरी डायरेक्शन में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए हमारा ये सॉलिड क्या हो जाएगा, एमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा। और इसका क्या ये जो ये सॉलिड है हमारा वो क्या क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं। अभी नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन। क्या बोल रहा है कि कोई एक सॉलिड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है हर डायरेक्शन में। हम एक एक्सिस में जाते हैं तभी भी सेम आता है, वाई में भी सेम आता है। तो हमने पढ़ा था क्या, एमॉर्फस सॉलिड में जो हमारा एवरी डायरेक्शन में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए हमारा ये सॉलिड क्या हो जाएगा, एमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा। और इसका क्या ये जो ये सॉलिड है हमारा वो क्या क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं। अभी नेक्स्ट और क्या पूछ रहा है, वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्या ये सॉलिड क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा? तो हमने पढ़ा था आज एमॉर्फस सॉलिड के केस में कि ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। जब हम इसको काटने का कोशिश करते हैं कोई भी टूल से तो क्या होता है, ये दो भागों में टूट जाता है, लेकिन कटता नहीं है, प्लेन या स्मूथ सरफेस जनरेट नहीं करता है। इसलिए ये क्या करेगा, क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। इट विल नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग बोलिएगा। मेरा तबीयत ख़राब है इसलिए आवाज़ भी अच्छे से नहीं निकल पा रहा है, शायद समझ में भी ना आ रहा हो।